गुफ्तगू कर रहे हैं वो कार्रवाई की जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल चौधरी एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी आपको जो है वो आज के हवाले से और पार्टी की जो ओवरऑल पॉलिसी है कि पार्लिमानी बोर्ड जो है वो पंजाब का, तो मैंने जिक्र कर दिया कि आज सरगोदा डिवीज़न हमने किया है, मंडे को रावलपिंडी डिवीज़न करेंगे। तो बाकी अजला और बाकी सूबे और बाकी डिवीज़न जो है वो फिर आगे उनका शेड्यूल जो है वो तय किया जाएगा। तो इस बारे में जो दीगर सूबों से मुतल्लक जो कार्रवाई और जो अजलास पार्लिमानी बोर्ड्स के होने हैं, तो उनके मुतल्लक चौधरी एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको आगाह करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आपको आगाह किया कि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का आज पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने की। उसमें सदर शहबाज शरीफ साहब और दीगर अरकान शरीक हुए। आज हमने सरगोदा डिवीज़न, जिसके अंदर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट शामिल है, उसमें बदकर डिस्ट्रिक्ट शामिल है, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट शामिल है और खुशाब डिस्ट्रिक्ट शामिल है, इनके तकरीबन 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के 7 घंटे में इंटरव्यूज़ किए और तमाम उम्मीदवारों ने अपना प्रोफाइल, अपनी पार्टी से वाबस्तगी और इलेक्शन के लिए अहलियत जो है वो बोर्ड के सामने पेश की। मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जो इंतखाबात की तैयारी के लिए अपनी संजीदा कोशिशें शुरू कर चुकी है। हमने सबसे पहले अपनी मंशूर कमेटी का आगाज़ किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसके पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए अपना काम शुरू किया है और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबात में टिकट जारी किए जाएंगे ताकि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनका हल एक मजबूत, मुस्तहकम, मुंतखब हुकूमत में है और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास तरक्की के लिए और मईशत को दुरुस्त करने के लिए सलाहियत भी है, टीम भी है। 2013 से 18 का 5 साल का हमारा अरसा इस बात का गवाह है कि हमने वो काम भी किए जिन्हें लोग नामुमकिन कहते थे। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे 4 सालों में लगाकर दिखाए, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी। इसी तरह दहशतगर्दी जो कि नामुमकिन लगती थी ख़त्म होगी, उसको ख़त्म किया। कराची के अंदर अमन कायम किया। सी पैक जैसे मंसूबे के तहत 3 सालों में हमने $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा किया, जिसको कि 2018 में अनाड़ी और नालायक इमरान को मुसल्लत करके क्रैश कर दिया गया। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम फिर अपने तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करें जहां से इसे 2018 में पाकिस्तानी कौम से छीना गया था। हमें बड़ी ये देखकर खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को जिन उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं उसमें मुख्तलिफ तबकों के लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पे नौजवान एप्लीकेंट्स जो हैं उनके अंदर भी जो जोश है मुस्लिम लीग नून के साथ और अपनी क़यादत के साथ वो बेमिसाल है, जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त कौम की निगाहें और उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और जमात के साथ वाबस्ता हैं। मंडे को 4 तारीख को हम पिंडी डिवीज़न का जायज़ा लेंगे और ट्यूसडे को 5 दिसंबर को हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से उनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और 6 तारीख को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और इसके बाद हमारा जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होगा, जिसमें 8 तारीख को बहावलपुर, 9 को मुल्तान, 11 को साहिवाल डिवीज़न, 12 को फैसलाबाद डिवीज़न, 13 को
गुजरांवाला डिवीज़न, 14 को लाहौर डिवीज़न और फिर 15 को लाहौर शहर, 16 को सूबा सिंध, 18 को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 19 दिसंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा के बकाया डिवीज़न हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये एक बड़ा मरहलावार प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम मेरिट के ऊपर उन उम्मीदवारों का चुनाव करें जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी मजबूत हो, जिनके अंदर मुल्क और कौम और आवाम की खिदमत करने की सलाहियत भी बेहतरीन हो और वो इंतखाबी मरहले में कामयाब भी हो सकें। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे अमल के बाद पूरी कौम देखेगी कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी टीम के साथ इंतखाबी अमल में उतरेगी जो उसे एक तारीखी कामयाबी इंशाअल्लाह दिलवाएगी। दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिए आप पे कड़ी तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा जी 16 माह के अंदर जो मुश्किलात पेश हैं पीडीएम हुकूमत में आपका किरदार कलीदी दस वाले से, तो ऐसी क्या आपके साथ कोई चपकली थी, उनकी नाराजगी थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा गोलाबारी की आप पर? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस हुआ है। मैंने कल भी कहा है कि मैं उनका एहतराम करता हूँ और इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है क्या वज़ीर मनसूबाबंदी का ताल्लुक है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आती। लेकिन दुख हुआ है, वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। जी मेरा आपका क्वेश्चन है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से काफी दिनों से गोलाबारी हो रही है, बहुत सारे इतराज़ात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं ये कि मुस्लिम लीग 18वीं तरजीह को खत्म करना चाहती है। कल भी उन्होंने ये बात की है, तो ये क्या उनका सियासी बयान है या इसकी है या कोई प्लानिंग है? और इसमें ऐड कर लें कि बिलावल साहब का अभी सामने आया है कि मियाँ साहब किस बयानिए पे जो है वो पंजाब इलेक्शन लड़ेंगे, वोट को इज्जत होगा, बयानिए तो खत्म हो गया, पंजाब के अवाम उनका टमाटर और अंडों से इस्तेमाल करेंगे। जी सर देखिए मामला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। तो सियासी तौर पे वो हमारे खिलाफ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन हम ये ख्याल करते हैं और हमारी ये सोच है कि वो ओए तोए का कल्चर, वो मुखालफों को जो है वो गालियाँ देना और अपने लोगों से कहना कि वो मुखालफ सियासतदानों को देख के उनको गालियाँ दें, इस कल्चर ने पिछले 5 साल पौने 4 साल जब PTI की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हम ये समझते हैं और हम तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इलेक्शन के हवाला से बात करते हुए उन जमहूरी रवायात को और उन इक़दार को जो है वो पेश नज़र रखेगी। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है कि वो पंजाब में कोशिश करें। क्या हो गया आपको? देखिए अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मुस्लिम लीग नून की
तरक्की का एजेंडा और कारकर्दगी। 2018 में 2 जमातें आजमूदा थीं और एक निस्बतन नई जमात थी, लेकिन 2024 में जब हम इंतखाबी अमल में उतरेंगे तो PTI 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में लगा चुकी है, पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में लगा चुकी है और मुस्लिम लीग नून 2008 से 18 10 साल पंजाब में लगा चुकी है, जबकि उसके बाद उस्मान बुज़दार के 5 सालों से हमारी कारकर्दगी पे ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, उसने जो लाहौर की शक्ल निकाली है, वैसी शक्ल वो पूरे पाकिस्तान के आबादियों की निकाल सकती है। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? क्या PTI ये कह सकती है कि जो शक्ल उन्होंने पेशावर शहर की बनाई है वैसी वो पाकिस्तान की बनाएंगे? BRT का आपके सामने किस्सा है कि क्या उन्होंने किया है। और जो 18वीं तरमीम है, इसके बारे में 2 टोक हम अल्फाज में कह चुके हैं कि ना कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना कोई ऐसी तजवीज़ पे हम यकीन रखते हैं, बल्कि 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी और वो यूँ अधूरी है कि 18वीं तरमीम का मकसद इक़्तिदार को मरकज़ से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। उसके पहले मरहले में मरकज़ से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से नीचे वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने मंशूर में भी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए उस डेवोल्यूशन को, जिसकी सूबों के अंदर ब्रेकें लग गई थी, उसे नीचे की सतह तक लेके जाएंगे, ताकि पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती इदारों के ज़रिए 2 से 2.5 लाख मजीद इलेक्टेड ऑफिसेज निकलें, जिसमें नौजवान शामिल हों, दाखिल हों, उनको जमहूरियत की तरबियत हो, वहाँ से मुल्क को नई क़यादत और नई नर्सरी पैदा हो इस मुस्तक़बिल के लिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है थ्रू स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। और PMLN जो है, PMLN वाज़े तौर पे ये ऐलान करती है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िले की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडी की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके, माहौल पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। एहसन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आप पर इल्जाम लगाया दानियाल अजीज साहब ने, आप बिल्कुल उसके जिम्मेदार। उसको छोड़े, आप उसको पार्टी ने शो का नोटिस दिया है, उसका जब जवाब आएगा। सर मेरा सवाल ले लें, सर मेरा सवाल ले लें, क्या उस तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार साहब हैं? अब पाकिस्तान आज जिस तबाहकुन महंगाई का सामना कर रहा है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान न्याजी के उन 4 सालों पर है और उस IMF मुआहदे के ऊपर है जो इमरान न्याजी जिस पर दस्तखत करके गया। जब ये IMF का मुआहदा हो रहा था, आप कौमी असम्बली की तकारीर उठाकर देखें, हमने अपोजिशन में बैठते हुए उस वक्त कहा था कि ये मुआहदा जिसको सरेंडर कर दिया इन्होंने, अगर इस पर जब अमल करना पड़ेगा तो पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई की लहर आएगी। ये वो चीज़ है जो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो आज पाकिस्तान जिस महंगाई का सामना कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी उस नाअहली के ऊपर है कि जिसने पाकिस्तान की मईशत को 4 साल तबाह किया, जिसने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को ख़त्म कर दिया, जिसने CPEC के मंसूबे को तबाह कर दिया और जिसने IMF से ऐसी शराइत पे मुआहदा किया कि जिनका बराह रास्त असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ा। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस महंगाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मुल्क की मुआशी बहाली के लिए एक मजबूत, मुस्तहकम
اور آزمودہ حکومت کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے 2013 سے 18 کے درمیان مہنگائی کو ختم کر دیا تھا۔ اور پنجاب میں کافی حد تک زیادہ 16 کینڈیڈیٹ امیدوار ہیں ٹکٹ کے، لیکن اس کے ایک چیز پاکستان مسلم لیگ جو ہے الیکٹیبلس کو بھی شامل کر رہی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں شمولیت اختیار کر رہے ہیں جہاں سے پاکستان مسلم لیگ ان کے کینڈیڈیٹس بھی امیدوار ہیں۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ کے وہ لوگ جو ناراض ہو رہے ہیں ان کی شمولیت سے، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں، الیکٹیبلٹی جو ہے وہ ہر الیکشن کے لیے ایک بنیادی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کرتے وقت اس بات کو لازماً پیش نظر رکھے گی کہ ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ کے لوگ ناراض، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی ہم کسی الیکٹیبل کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول اور حلقہ لیول کے اوپر اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے، اپنے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح سے کنسنسس پیدا کر کے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں۔ ہم کسی ایسے الیکٹیبل کو شامل نہیں کر رہے جس کے متعلق پارٹی میں کوئی رزلٹ میں ایک واضح اور کر دوں، دیکھیے مسلم لیگ نون کے پاس جس حلقے میں اپنا مخلص نظریاتی کارکن موجود ہے جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری پہلی ترجیح وہ کارکن ہے۔ جس حلقے میں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے، صرف وہاں پر الیکٹیبلز کو مقامی تنظیم کی مشاورت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ میں اور واضح کر دوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اور پارلیمانی بورڈ نے آج بیٹھ کے یعنی آج پہلے اجلاس سے پہلے جو چند اصول طے کیے، جس جگہ پہ ہمارا مخلص اور ڈیڈیکیٹڈ قربانی دینے والا پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنے والا ورکر موجود ہے اور وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں پہ پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ دیر از نو آپشن۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ آج دانیال عزیز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کے کئی اور رہنما بھی ایسے ہیں جو ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، شاید صفان عباسی، جو پارٹی پالیسی سے مطابقت نہیں دیکھتے، تو کیا اب یہ شوکاز نوٹس کا سلسلہ سمجھا جائے کہ جاری رہے گا؟ نہیں، یہ کوئی سلسلے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز سامنے آتی ہے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر متعلقہ رکن سے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے وضاحت طلب کرنا ضروری ہے، تو وضاحت جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے، تو ایسا اگر کوئی اور رکن کسی طرف کوئی بیان دیتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کا پارٹی جواب بھی دے سکتی ہے اور وضاحت بھی دے سکتی ہے۔ ایک منٹ عدنان علاج تھوڑا سا ان کا باقی رہ گیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ لندن واپس چلے جائیں۔ یہ کون سے حلقے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے کہہ رہے ہیں بیٹے، آپ سوال کر لو، یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ سر سوال کر لو۔ یہ طریقہ کہ 16 ماہ جو ہے وہ نون کی اسٹیڈیم کا حصہ رہی ہے، جی حکومت کی ہے، تو اب ایک دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، تو کیا اس وقت مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے سارے کے جو جی اس وقت کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تمام پارٹیز اکٹھی ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن اتحاد نہیں تھا اور اس وقت تمام پارٹی جو ہیں اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی اور وہ بچایا۔ ایک قومی چیلنج تھا، ایک قومی ایمرجنسی تھی۔ عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گیا تھا اور اس وقت تمام جماعتوں نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے مفاد میں اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے کٹے۔ لاسٹ بتائیے گا کہ 3 دفعہ راشد صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، پارٹی بھی کئی دہائیوں سے الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیسی پارٹی کی جس
کے پاس ابھی تک منشور بنانے کا گن بن نہیں سکا. لو اس سے کیا کہیں گے؟ لاہور یہ آپ نے کیا بات کی؟ کمیٹیاں ہر الیکشن سے پہلے سر میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. سر میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. ہر الیکشن سے پہلے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. 7 گھنٹے اجلاس کی کوئی کنکلوژن بتا دیں کہ امیدواروں کے نام فائنل کیے گئے. جی وہ 1-2 روز میں جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. بہت شکریہ. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو ہوئی. احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کی, صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیے. الیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ قوم کی امیدیں نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. 8 فروری کو مسلم لیگ نون بھرپور کامیابی حاصل کرے گی. عوام کو نون لیگ سے امیدیں وابستہ ہیں. نون لیگ عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی. ترقی کا سفر ایک بار وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں پر رک گیا تھا. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم سے متعلق خوف پھیلانا چاہتی ہے. ہمارا پروگرام 18ویں ترمیم کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ہے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف بات کر کے ووٹرز کو متاثر کیا جا سکتا ہے لیکن نون لیگ پوری طرح سے تیار ہے